आप कारण समझ लीजिए, कारण पे काम कीजिए, आपको निवारण अपने आप मिल जाए। क्या हमने कभी ध्यान दिया कि रूम में बच्चा अकेला रहना क्यों पसंद करता है? क्योंकि आदत जो है वो बुद्धि से ज़्यादा बलवान होती है। एक बार गलत आदत लग जाए और बाद में उसकी बुद्धि कहे कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, तो आदत छुटाई नहीं छूटती, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। नमस्कार। काफ़ी समय से युवाओं के द्वारा कुछ प्रश्न मुझसे पूछे जाते थे और कुछ दिन पहले एक फ़ोन कॉल भी आया, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको और उस युवा को ऐसा कुछ सुझाव दूं, ऐसे कुछ टिप्स दूं जिस समस्या से निकलने में उसकी मदद हो सके। युवा की मैं बात कर रहा हूं, तो आप सब जानते हैं कि युवक के जीवन में एक ऐसी प्यूबर्टी एज आती है जब कुछ हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं और वो एक ऐसा पड़ाव होता है कि अगर वो किसी गलत रास्ते पे चला गया तो वो उसकी आदत भी बन जाती है, और अगर वो संभला रह गया तो सारी ज़िंदगी संभला रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ युवाओं के जीवन में आने वाली समस्या नाइटफॉल के बारे में। देखिए, ये समस्या कहने को तो एक नेचुरल प्रोसेस भी है, क्योंकि एक दो बार अगर हो जाए तो वो नेचुरल माना जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से, मगर कई युवाओं को ये समस्या नेचुरल ना रह के ऐसी हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता और उनको ये नाइटफॉल जैसी समस्याएं आ जाती हैं। शुरुआत के दौर में क्या होता है कि जैसे मुझे फ़ोन आया, वो 14 वर्ष की उम्र से जो है उस बच्चे को ये समस्या जो है आ रही थी। स्टार्टिंग में तो उसने उस समस्या को समस्या नहीं माना, उसने इस दौर को का अनुभव करते हुए उसको लगा कि ये एक अच्छा दौर है। मगर युवाओं के अंदर जो एक एनर्जी होती है, तो अगर वो गलत साइड पे चली जाए तो उस एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो बाद में पता चलता है। आज 3 साल हो गए, वो 17 वर्ष की उम्र में है वो, तो अब उसकी ये स्थिति है कि उसको कई बार पता ही नहीं चलता और ऐसी समस्याएं उसके जीवन में जो है घटित हो जाती हैं। देखिए, कई कारण होते हैं इस समस्या के। जब हम अपनी एनर्जी को, अपने इस वेग को कहीं ऐसे ही उत्तेजन वाली चीज़ें में लगा देते हैं, कुछ ऐसी उत्तेजनापूर्वक चीज़ों के जो है का अध्ययन करते हैं, कोई ऐसी पिक्चर्स देखते हैं या मोबाइल में ऐसी चीज़ें चलाते हैं, तो हमारा जो माइंड है उसी तरह डाइवर्ट हो जाता है। देखिए, युवाओं में अक्सर कहा जाता है कि युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये जो गर्मी है, जो ये हार्मोनल चेंजेस हैं, अगर हम उसे एक अच्छी दिशा में लगा देंगे तो निसंदेह हमें ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। देखिए, इस उम्र में मैं, जो माँ बाप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें भी स्पेशली कहना चाहूँगा कि हमने इस जो ये बच्चा इस दौर से निकल रहा है, जो 13-14 साल से लेके 18 साल तक, जब उसके संभलने की एज है, जब उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो क्या हमने ध्यान दिया कभी कि बच्चा वॉशरूम के अंदर फ़ोन लेके जा रहा है, आधा घंटा बाहर नहीं निकल रहा, हो क्या रहा है? क्या हमने कभी ध्यान दिया कि रूम में बच्चा अकेला रहना क्यों पसंद करता है? क्या कारण क्या है? क्योंकि आदत जो है वो बुद्धि से ज़्यादा बलवान होती है। एक बार गलत आदत लग जाए और बाद में उसकी बुद्धि कहे कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, तो आदत छुटाई नहीं छूटती, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस आदत को छुड़ाने के लिए। देखिए, युवाओं की इस गर्मी को अगर सही जगह यूटिलाइज़ कर दिया जाए तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो पैदा होती है उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। नो डाउट नाइटफॉल कई रीज़न से होता है, चाहे वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास मसल्स की वीकनेस की वजह से हो, नर्व्स की वीकनेस की वजह से हो, आपके माइंड में थॉट्स की वजह से हो, और
आपके अंदर बड़ी पित्त, जो वात पित्त कफ 3 दोषों की बात की जाती है, उसमें गर्मी की वजह से हो, तो ये चीज़ें आप कारण समझ लीजिए, कारण पे काम कीजिए, आपको निवारण अपने आप मिल जाएगा। देखिए, मसल्स की प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आप नियर बाय किसी डॉक्टर के पास जाके, मसल्स वीकनेस है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, तो वो आप जाके सलाह लें, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपको मेडिसिन देंगे। अगर आपकी गर्मी की वजह से, अंदर से गर्मी ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, उसकी वजह से है, तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। आप वो उन कारणों पे काम करें, आपको निवारण अपने आप मिल जाएगा। जैसे आप जो युवा हैं, जैसे कि मैंने उस युवा से बात की, लाइफस्टाइल पूछा, पानी कम पिया जाता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। दूसरा कारण, सुबह देर तक 8 साढ़े 8 बजे तक वो युवा उठते हैं, और जितना लेट आप सोएंगे आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ेगी, हीट एक्सेस बढ़ेगी। तो आप इस कारण को हटाएं, सुबह जल्दी उठना शुरू करें। उठकर जितना आप फ्री रहेंगे तब भी ये समस्या रहेगी। आपके अंदर जो गर्मी है, आपके अंदर जो हीट है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, उसको आप किसी जगह यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ कैसे करना है? अच्छी जगह करना है। चाहे आप जिम में जाएं, एक्सरसाइज करें, चाहे आप योग करें, दंड बैठक लगाएं, रनिंग करें, एनी टाइप ऑफ जो है एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म में आप उसको यूटिलाइज़ करें। नेक्स्ट, नहाने में जो है कंजूसी करते हैं युवा। जो युवा कभी कभी नहाते हैं, नहाने से बचते हैं, उनको भी ये समस्याएं आएंगी। सो आप डेली नहाएं, रोज़ नहाएं। हर वक्त मैं नहाने के लिए नहीं कह रहा, रोज़ सुबह एक वक्त नहा लें तो भी आपकी जो अंदर हीट है वो बैलेंस हो जाएगी। फिर उस युवा को 3 दिन में एक बार जो है पेट साफ होता है। कब्ज ना रहने दें। कब्ज, देखिए, कुछ युवा क्या है, दूध पीने में आलस करते हैं। जो बच्चा दूध नहीं पिएगा उसकी इंटेस्टाइन के अंदर खुश्की आ जाती है और वो कब्ज होगी ही होगी। तो दूध पीना शुरू करें। देखिए, अगर आपको दूध नहीं पचता, दूध पचाने के लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाएं, उसको जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। और दूध कैसे पचाया जाता है, दूध को लाइट कैसे किया जाता है ताकि दूध पीते ही गैस ना बने। आपको यहाँ पे जो है लगता है भारी भारी दूध पीने के बाद, तो वो ना लगे। और दूध को पचाया जा सकता है, मगर आपका मन होना चाहिए कि मुझे दूध पीना है। दूध बहुत ज़रूरी है, तो दूध पिएं, लस्सी पिएं, छाछ पिएं दोपहर के खाने के बाद, ठंडी होती है। तो सात्विक भोजन जब आप करेंगे, हल्का भोजन जब आप करेंगे, तो आपको जो है ये समस्या आ ही नहीं सकती। क्योंकि क्या करते हैं, कुछ बाहर से हमने खा लिया तो यहाँ तक पूरा भर के खा लिया, तो क्या होता है, पेट में जगह ही नहीं बचती। जब वो पूरा वो भर जाता है और गैस बनती है, हालांकि गैस बनना एक अलग समस्या है और ये एक अलग समस्या है पित्त बढ़ना। तो गैस की वजह से फिर वहाँ नीचे मसल्स पे प्रेशर बनता है और फिर वो नाइटफॉल जैसी समस्याएँ आ जाती हैं। तो ये भी आप कारण हटाएँ। खाना ले, मैं ये नहीं कहता भूखे रहें, खाना इतना खाएं कि आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। हैवी खाना ना खाएं, नॉन वेज ना खाएं, फ्राइड ना खाएं, तो वो भी खाने से आपको जो है लेट डाइजेस्ट होगा। रात को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। रात को आपने हल्का खाना है। रात को खाना खा के थोड़ी सैर करें, और सैर करने के बाद जो है आप दूध पिएं और फिर बाद में सो जाएं। एकदम खाना खा के जो लोग सो जाते हैं तो उनको भी ये समस्या आएगी। रात को सोने से पहले यूरिनेशन ज़रूर करें। कईयों को आदत नहीं होती यूरिन जाने की, मगर अगर आप यूरिन जाके खाली पेट करके जो है सोएंगे आराम से, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। और कोई ऐसी उत्तेजना पूर्वक चीज़ों का अध्ययन ना करें, मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें ना चलाएं कि आपको फिर से वो अंदर से एक हार्मोनल चेंजेस आएँ और वो वेग जो है उस रूप में बाहर निकल जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान करें, थोड़ी मेडिटेशन करें और अपने आप को फ्री ना रहने दें। जो माता पिता इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो वो बच्चे को फ्री ना रखें। जितना आप उनको बिज़ी रखेंगे किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो पेंटिंग है, सिंगिंग है, योग है, देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ जिसमें आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नो डाउट अभी जिस दौर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लॉकडाउन में सभी बच्चे भी घर पे हैं और जो है फ्री ज़्यादा हैं, तो ये मोबाइल का, टीवी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसको भी हम एक अच्छे मोड में, लर्निंग मोड में ले जा सकते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि टीवी में आपने कुछ ऐसे तत्व देखने हैं जिससे फिर आपकी उत्तेजना बढ़े। आप उसमें आध्यात्मिक कुछ देख लें, कुछ ऐसे लर्निंग्स सीख लें। बहुत ऐसे चैनल्स हैं जो हमें सिखाते हैं, और मोबाइल में ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको गलत यूज़ में लेके जाना है। तो ये थे कुछ आज के टिप्स। फिर भी कुछ आपके मन में डाउट्स हों, आप मुझसे पूछें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, क्योंकि ये एक एज ऐसी होती है जिसमें अगर संभल गए तो सारी ज़िंदगी नहीं जो है उस युवा को हिला सकता, कोई उसकी नींव को हिला सकता। अगर ये इस एज में बिगड़ गए तो बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है दोबारा से संभलने के लिए, संवरने के लिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सबकी हेल्प हो सके। धन्यवाद।